हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। दिस इज़ मी प्रिया एंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूपी पीसीएस 2024 की सीरीज़, जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज़ को कवर कर रहे थे। ये आपका एनवायरनमेंट का पीवाईक्यू होने वाला है एंड होप सो ये जो इस बार का पीडीएफ होगा दिस वुड बी लास्ट। सो इसमें आपके जितने भी एनवायरनमेंट के हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। एंड आपका यूपीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, यूपी, सारे स्टेट जितने भी आपको पीसेस देखने को मिल जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स, सबका इसमें कंपाइलेशन आपको देखने को मिल जाएगा जिसको नहीं मिला है। ठीक है, मेंस वाली सीरीज़ आपकी चल रही है तो आप उसको भी साइड बाय साइड देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसके पहले हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कर रहे थे। वाइल्ड लाइफ जो भी आपकी सेंचुरीज़ होती है, नेशनल पार्क, उसको कवर कर रहे थे। ये इसका सेकंड पार्ट है। थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें रह गए थे, वो हम इस पार्ट में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये दिया गया कौन सा टर्म किसने कॉइन किया है, किसने बेसिकली इस टर्म के बारे में बताया। तो बायोस्फीयर रिजर्व किसने दिया था? एडवर्ड स्विस ने दिया था। इकोसिस्टम आप बार बार देख चुके हैं, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, एजी टेंसली। देन इकोलॉजी की बात करते हैं, रीटर एंड अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी ने बेसिकली रेमंड ऑफ डेस्मान की बात करते हैं तो वो उन्होंने दिया था। देन नेक्स्ट अगर हम देख सकते हैं तो एरियल एंड सिटेबल फोटोग्राफ की बात करते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। यानी अगर आप देखेंगे एरियल या जो आपके कोई भी सिटेबल फोटोग्राफ होते हैं किस चीज़ के लिए, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए, वो आपका कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है? तो इन कॉर्बेट एंड राजाजी नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड के दो ऐसे एरियाज हैं, कॉर्बेट एंड राजाजी नेशनल पार्क, जहाँ पर ये चीज़ यूज़ की गई थी। एंड इसमें क्या होता है, स्मॉल स्केल के फोटोग्राफ को यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कौन से स्केल के फोटोग्राफ को यूज किया गया था। सो दैट वाज स्मॉल स्केल। ठीक, देन नेक्स्ट देखते हैं नेशनल पार्क की बात करते हैं। ऐसा नेशनल पार्क कौन सा है जहां पर स्वैम्प आपको बेसिकली कंडीशंस देखने को मिल जाएगी, फ्लोटिंग वेजिटेशन है, यानी पहले तो आपको दलदल की तरह इलाका देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको फ्लोटिंग वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा। फ्लोटिंग वेजिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके इसमें वेजिटेशन होगा, है ना, जैसे मतलब मान लीजिए किसी रूट हो सकती है या बहुत सारे वहाँ पर मॉसेस हो सकते हैं, वो सारे इसमें फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे होते हैं, और इसमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है। तो ये आपका केबल लामजाओ नेशनल पार्क है जो आपके मणिपुर में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एक तरीके का स्पेशल एनिमल स्पीशीज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सी वो। देन नेक्स्ट आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है स्टेट बटरफ्लाई फर्स्ट टाइम इन कंट्री। पहली बार अगर आप देखेंगे ब्लू मरोन जो आपको देखने को मिल जाती है, उसको महाराष्ट्र ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया है। सेकंड स्टेट कौन सा था जिसने स्टेट बटरफ्लाई अपनी डिक्लेयर की थी? तो दैट वाज कर्नाटका। और किसको किया था? साउदर्न बर्ड विंग को। तो एटलीस्ट ये दो नाम आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पे। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो आपको कौन नोटिफाई करता है? यूनेस्को का। इसमें आपके कौन कौन से देखने को मिल रहे थे वो देख लीजिए। एट दैट टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, नीलगिरी है, सुंदरबन है, बे ऑफ मन्नार है, नंदा देवी नेशनल पार्क, सिमलीपाल, नोक्रेक एंड पंचमढ़ी। अब आपको क्या करना है कि होमवर्क है आपके लिए, बहुत सारे तो आपको देखने से पता लग रहा होगा कहां पर है, बट आपको स्टेट्स के नाम बताने हैं। फिर हम आते हैं 2012 में एक और ऐड हुआ था जिसका नाम है अनकचमक एंड अमरकंटक। तो ये नाम पूछा गया था। 2013 में कौन सा था? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो मैन एंड बायोस्फीयर जो आपका प्रोग्राम होता है MAB, जो यूनेस्को ने स्टार्ट किया था 1971 में, उसमें इंडिया में टोटल 18 आपको देखने को मिल जाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 तो आपको याद रखनी है। जैसे पहले आपका नीलगिरी ऑलरेडी मैंने स्टेट लिखने के लिए बोला था आपको, आई होप सो आपने लिख लिया होगा। कर्नाटक हो गया, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोक्रेक मेघालय में है, देन ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में आता है, ये जो आपका पाक बे के पास का एरिया है, मानस आपका असम में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा में है, डिब्रू-सैखोवा असम में है, देहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में आता है, देन पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम। और ये एक लौती ऐसी साइड है जो बेसिकली आप देख सकते हैं विच इज मिक्सड एंड ये आपका नेचुरल दोनों है। ठीक है, मिक्सड और नेचुरल, मतलब मिक्सड है बेसिकली ये, और ये नेचुरल और कल्चरल दोनों फॉर्म करता है। ठीक है, तो वन एंड ओनली साइड इन इंडिया जो मिक्स कैटेगरी में आती है, यानी इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, नेशनल सिग्निफिकेंस भी है, नेचुरल सिग्निफिकेंस भी है। देन नेक्स्ट देखते हैं अगस्त मलाई। ये आपका केरल में आता है, अच्छनाकर अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, कच्छ गुजरात में है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, शेषुलम आंध्रा एंड पन्ना आपका कहाँ पर आता है? MP में देखने को मिल जाता है। सो दिस इज रिगार्डिंग आपकी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स विच हैड बीन रिपीटेडली आस्क्ड। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की बात करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर आप देखेंगे तो उसके थ्रू इसको ऐड किया गया है। हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू में आपको देखने को मिल जाएगा। 38th वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिल जाएगा दोहा कतर में, जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज जो आपकी कमिटी हुई थी दोहा कतर में 2014 में, उस टाइम पे इसको नोटिफाई किया गया था। फिर आपकी 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली इंडिया में हुई है। 21 से लेकर 31 जो आपका जुलाई था, ये इस साल आपको देखने को मिल गई है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिएगा रिसेंट कहाँ पर देखने को मिली है। 45 की बात करते हैं तो किंगडम ऑफ जो सऊदी अरेबिया है, रियाद में 2023 में ऑर्गेनाइज की गई थी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओशनिक नेशनल पार्क की बात करते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ जामनगर गुजरात में देखने को मिल जाएगा। ये भी पूछा गया कि इंडिया का आपका ओशनिक जो नेशनल पार्क है वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा।
नाउ तो ये आपका ओशनिक नेशनल पार्क है। इसके अलावा 6 मरीन नेशनल पार्क्स आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। एक है एमएनपी जो आपको गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिल जाएगा, फिर महात्मा गांधी आपका जो मरीन नेशनल पार्क दैट इज इन अंडमान निकोबार, फिर आप देख सकते हैं दूसरा आपका मालवन मरीन नेशनल सेंचुरी, ठीक है, सिंधुदुर्ग में आपको देखने को मिल जाएगा, महाराष्ट्र कोंकण में, फिर आप गहीरमथा उड़ीसा में देख सकते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार ये आपका तमिलनाडु में है, रानी झांसी आपका अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं गल्फ ऑफ मन्नार जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लार्जेस्ट एरिया आपको देखने को मिलता है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, यानी किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एरिया आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। लार्जेस्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो आपका रन ऑफ कच्छ है, यानी पहले आप देख सकते हैं यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व में, तो दैट इज आपका गल्फ ऑफ मन्नार, एंड अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो आपका रन ऑफ कच्छ हो जाएगा। देन आते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका वेस्ट गारो हिल्स जो आपको मेघालय में देखने को मिल जाएगा। लोकटक की बात करते हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, एंड ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मणिपुर में देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप देखेंगे तो यहीं पर हमें फुमडीज देखने को मिलती है। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर आपको फ्लोटिंग वेजिटेशन देखने को मिलता है, तैरता हुआ वेजिटेशन, तो ये जो तैरता हुआ वेजिटेशन है इसी को क्या कहा जाता है, फुमडीज कहा जाता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न की बात करते हैं तो आपको ये देखने को मिल जाता है, ऑप्शन में दिया रहता है, तो दैट इज लोकटक। अदरवाइज आपको वूलर देखने को मिल जाएगा जो आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस। नाउ 16 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश था। 17th आपका कौन सा था, सेचलम आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है। 18th आपका कौन सा है, पन्ना मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, नेयार, पिपारा, एंड अगर आप देखेंगे सिरदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड कलकड़, आई एम जस्ट बैड एट प्रोनाउंसिएशन ना, मुंदाओ थुरई टाइगर रिजर्व जो आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपके इतने सारे एरियाज आ जाते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, नैयार, पिपारा, सरदर्नी एंड ये कलक्कड़ करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके अगस्त मलाई के अंदर में आ जाते हैं। तो आईएएस में पूछा गया था 2019 में, एंड आपने देखा होगा कि यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी स्टेट पीएससीज में रिवाइज हो जाते हैं ना, दे हैड बीन आस्क्ड अगेन एंड अगेन। तो उसको देख लीजिएगा बस एक बार, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर में आ रही है और कौन सी नहीं आती, ये आपको बताना रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इन्होंने सेट किया है टारगेट ऑफ अचीविंग सोलर पावर कैपेसिटी, यानी 2022 तक हमने कितनी कैपेसिटी रखी थी, 100 गीगावाट को बेसिकली प्रोड्यूस करने की, सोलर पावर कैपेसिटी की। अब 2030 तक हमने क्या टारगेट रखा है कि 500 गीगावाट हम इंस्टॉल कैपेसिटी को क्या करेंगे, टारगेट सेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग दिस। फिर आता है गार्डन ऑफ 5 सीजन्स, ये कौन सा कहा जाता है, मेहरुली को कहा जाता है। 2003 की बात करते हैं तो उसको डिमार्केट किया गया था कि दिस इज गार्डन ऑफ 5 सीजन्स। एलिफेंट की बात करते हैं तो इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स, यानी अगर आप देखेंगे तो इंडिया की क्या बात कही गई यहाँ पर कि इंडिया में क्या लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एशियन एलिफेंट्स की। फिर आते हैं 20,000 से, ये पूछा गया था आपसे एक्स देके कि देयर इज अ स्पीशीज जिसका नाम है एक्स, ठीक है। तो आपको बताना था किसके बारे में बात हो रही है। तो वहां पर पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि इंडिया में ये जो एक्स आपकी स्पीशीज है, एशियन एक्स स्पीशीज, इसकी सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। नेचुरल हैबिटेट की बात करते हैं तो उसमें 20,000 से 25,000 आपको देखने को मिल जाएंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं, ड्राईथॉर्न फॉरेस्ट, स्वैम्प या ग्रासलैंड की बात करते हैं, वहां पर ये रिसाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, उत्तराखंड हो गया आपका, तमिलनाडु की बात करते हैं, फिर बिजनौर यूपी में देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका, केरला, साउदर्न बिहार, उड़ीसा, नॉर्दर्न बंगाल एंड आसाम। तो दीज आर द एरियाज जहां पर आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। प्राइम हैबिटेट क्या है इसका, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो प्राइमरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड एक्स स्पीशीज के बारे में बताना था तो कौन सी एक स्पीशीज हो जाती है, ये आपकी एलिफेंट हो जाती है। देन नेक्स्ट देख सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, दैट इज इन इंडिया। तो लास्ट जो हमारा सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग लगभग 3682 या 2967 आपको ये पहले वाला डेटा था, इतने टाइगर्स आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। एंड ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में जितने आपके टाइगर्स हैं उसका 75%, यानी अगर आप देखेंगे 3/4 जो परसेंटेज है वो आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इंडिया में देखने को मिल जाएगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो टाइगर सेंसस में आप देख सकते हैं 2018 में जो हुआ था, इसकी रिलीज आपने रिपोर्ट कब की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं 20 में, एंड अभी हम 2022 की बात करेंगे। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के पास 75% है टोटल ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन को, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 30% ऑफ द इंडिया का टाइगर है वो कहाँ रहता है, टाइगर रिजर्व के आउटसाइड रहते हैं, यानी जो हमने नोटिफाई किया उसके बाहर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। 3/4 ही आपके कहाँ पर मिलते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज में देखने को मिलते हैं। लार्जेस्ट अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं 785, फिर आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएंगे 563। देन टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो दो आपके इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, वन इज कॉर्बेट एंड दूसरा आपका आता है बांदीपुर, जहाँ पर रिस्पेक्टिवली 260 एंड 150 नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। फिर नेशनल पार्क्स पे आते हैं, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क था उसके बारे में पूछा गया था, वेदर इट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व, जहां पर ड्रोन या यूवी को यूज करके हम वाइल्ड लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। तो आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये ऑप्शंस में आपको देखना था। नेशनल पार्क या सेंचुरी की बात करते हैं जहां पर आपको गिर लायंस देखने को मिल जाएंगे, ये पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको शिवपुर एमपी में देखने को मिल जाएगा, है ना। कूनो के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या किसी को रीलोकेट किया जा रहा था, सो लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली साइट है जहाँ पर किसी को रीलोकेट किया गया था। फिर आते हैं भीतरकनिका जो उड़ीसा
में आपको देखने को मिल जाएगा। ये फेमस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान की बात करते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB आपको देखने को मिल जाएगा। फिर एराविकुलम जो आपका केरला में है, यहाँ पर मलाबार जाइंट स्क्वारल, वाइल्ड बोर, बार्किंग डियर एंड एलिफेंट, ये पर्टिकुलर स्पीशीज जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग में आता है कि आपको एक साइड नेशनल पार्क और नेचुरल जो हैबिटेट्स है वो दिए रहेंगे, एंड दूसरी साइड में आपके एनिमल्स। हुलॉक गिबन की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या आसाम को बिलोंग करते हैं। फिर आते हैं ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, इसका नेचुरल हैबिटेट तो आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिल जाएगा। नेपाल, भूटान, चाइना एंड इंडोनेशिया, ये भी पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पर आपको इसका एक हैबिटेट देखने को मिल जाएगा। सो ये भी आपका UPSC के 2016 के पेपर में पूछा गया था, एंड पॉसिबिलिटीज रहती है कि क्वेश्चन ये रिपीट हो जाए। देन नेक्स्ट देखते हैं हमारा दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क। तो 2 डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। वन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, जिसको गोदावन भी कहा जाता है, एंड देयर इज ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड पार्क। तो आपको दिया हुआ था कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है विच इज़ इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का बेसिकली नेचुरल हैबिटेट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, विच इज़ वेरी रेयर। ठीक है, सो दिस इज इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क। फिर घड़ियाल की बात करते हैं, इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो आपको चंबल एंड गिरवा रिवर में देखने को मिल जाएगा। IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी इंटरनेशनल यूनियन जो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज में, उसमें आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, गोलाघाट, नवगांव में आपको देखने को मिल जाएगा। लोकेशन है कुद्रेमुख, अगर आप देखेंगे चिकमंगलूर में देखने को मिल जाता है। सालन वैली आपका पाल घाट में है, विच इज अ पास जो आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ, आई थिंक आगे आने वाले लेक्चर में पहले भी। ये पास मुझे बताइएगा कौन से 2 पर्टिकुलर एरियाज को कनेक्ट करता है। फिर पेंच वैली में आते हैं नागपुर में। फिर आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जो आपका कावेरी बेसिन में देखने को मिल जाएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, या आपको पुदुचेरी, 4 एरियाज में पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिल जाएगा। तो नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में आ जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। वयनाड जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की बेसिकली कंस्टिट्यूएंसी मानी जाती है, तो ये आपको केरला में देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई, ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, बनेरघाटा नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये पहला जो बटरफ्लाई पार्क इंडिया का बनाया गया वो कहाँ पर है, बनेरघाटा नेशनल पार्क। 2006 में इसको नोटिफाई किया गया था, कर्नाटक के बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। बनेरघाटा बायो पार्क की बात करते हैं, बैंगलोर में है, कर्नाटक। 1970 में आया था, 1974 में इसको नेशनल पार्क बेसिकली नोटिफाई किया गया था। फिर आते हैं जो आपका अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। मस्क डियर की बात करते हैं, इसका नेचुरल हैबिटेट आपको देखने को मिल जाएगा अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क जो आपका उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। मस्क डियर आपने सुना होगा मास्क के बारे में। ठीक है, इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिल जाएगी, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली माना जाता है ये इस इंडस्ट्री में। सो इसका नाम भी यहीं से आता है, कस्तूरी हिरन, जिसको आपने सुना होगा। देन आते हैं टाइगर रिजर्व बांदीपुर जो आपका है, दैट इज आपका कर्नाटक में है। मेलघाट आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। बक्सा इज इन वेस्ट बंगाल, एंड पक्के आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पर है, रामगंगा रिवर पे देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं नामदफा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। क्लाइमेट यहाँ पर वेरी करता है, यानी पर्टिकुलर एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर आपका क्लाइमेट वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। अभी कैसे होता है, लेट्स से आपका ये अर्थ है, सेंटर में आपको ये इक्वेटर देखने को मिल जाएगी। इक्वेटर के बाद ऊपर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, नीचे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। वी ऑल नो इंडिया आपका इस हेमिस्फीयर में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो एरिया होता है इक्वेटर एंड आपका ट्रॉपिक्स के बीच में, दिस इज आपका ट्रॉपिकल। इसके बाद का एरिया दिस इज सब ट्रॉपिकल, देन आपका टेम्परेट, एंड लास्ट में आपको जो जोन देखने को मिल जाएगा दिस इज आपका आर्कटिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सेम अगर आप साउथ में जाएंगे तो ये आपका एंटार्क्टिक देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का जो क्लाइमेट वेरिएशन आपको देखने को मिलता है वो अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में देखने को मिल जाता है। देन नेक्स्ट आते हैं सुकलफंटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपका साउथ वेस्टर्न नेपाल में है। 1976 में ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या की गई थी, बेसिकली इसको बनाया गया था। देन नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं डम्फा मिजोरम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में, एंड टाइगर रिजर्व 1994 में बनाया गया था। गुंटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका त्रिपुरा में है। सारामती बेसिकली बात करते हैं, पीक ये आपको नागालैंड स्टेट में देखने को मिल जाएगा। इंडिया सगाइंग रीजन ये आपको बर्मा में देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज इट, ये याद रखिएगा पीक कहाँ पर है। ये मैच द फॉलोइंग के लिए आता है कि पर्टिकुलर ये एरियाज आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर आते हैं कॉर्बेट अगेन, रामगंगा एंड कोसी, 2 नदियां हैं। पहले आप रामगंगा देख चुके हैं, अब आप कोसी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। काजीरंगा, ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू एंड मोरा धानसिरी, दीज आर द रिवर्स जो आपकी इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में देखने को मिल जाती है। फिर हम दूसरा देखते हैं आपका साइलेंट वैली जो आपका कुंती पूजा एरिया में देखने को मिल जाएगा। हरिके वेटलैंड्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिल जाएगी, एक व्यास है, दूसरी आपकी सतलुज है। केवलादेव घाना की बात करते हैं, गंभीर एंड बाणगंगा 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स है। कोलेरू लेक की बात करते हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है इंडिया की, शैलो है, यानी अगर आप शैलो फ्रेश वाटर लेक इंडिया की बात करते हैं तो आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी, एशिया की, आंध्र प्रदेश में है, और ये आपकी कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास आपको देखने को मिल जाएगी। देन नेक्स्ट अगर आप देखते हैं गल्फ ऑफ कच्छ की बात करते हैं, गल्फ ऑफ
कच्छ आपका क्या है, फर्स्ट मरीन सेंचुरी है जो आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। प्लस यहाँ पर आपको कोरल रीफ्स देखने को मिल जाएंगे, मोलस्क देखने को मिल जाएंगे, डॉल्फिन देखने को मिल जाएंगे, टॉर्टोइज एंड सी बर्ड। सो दीज आर द एनिमल स्पीशीज, या अगर आप कह सकते हैं आपका जो आपका बायोडाइवर्सिटी है जो आपको देखने को मिलती है। दूसरा ये कहाँ पर है, जामनगर गुजरात में भी है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं ये आपका ओशन नेशनल पार्क फॉर्म करता है इंडिया का। फिर आते हैं क्लाउड गोड्स की, नीलगिरी आप इनको कहते हैं, इनका नाम नीलगिरी से भी आपको देखने को मिल जाएगा। इराविकुलम जो आपका नेशनल पार्क है, बहुत ही रेयर स्पीशीज यहाँ पर आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी, नीलगिरी ताहर के नाम से जानी जाती है। तमिलनाडु केरला वेस्टर्न का जो बेसिकली पार्ट है, ईस्टर्न घाट्स में यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं बोरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोवा में है। कनेर घाट आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा। ओरांग मिनी काजीरंगा इसको कहा जाता है, आसाम हमने ऑलरेडी देखा था। बोंगडी किस तरीके से आपका ये पूरे के पूरे आसाम में देखने को मिलते हैं। फिर उस कोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी उड़ीसा में देखने को मिल जाएगी, ठीक। माजा फॉलोइंग में है, तो यूपीएससी में पूछा गया है, क्वाइट पॉसिबल चांसेस किसी भी स्टेट पीसेस में आ सकते हैं। फिर नेशनल पार्क की बात करते हैं, टेम्परेट अल्पाइन जो आपका जोन देखने को मिल रहा है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक। एंड चमोली कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। ये कहाँ पर है, बैकड्रॉप ऑफ जस्कर रेंजेस, जो आपकी जस्कर रेंजेस हैं उसके बैकड्रॉप पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कौन सी रेंज कौन से नेशनल पार्क के पास आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर आते हैं चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला में है। एज इट इज सिर्फ स्टेट पूछ लिया गया था यूपी में। फिर बिहार की बात करते हैं, सुल्तानपुर बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बर्ड सेंचुरी सॉरी, गुड़गांव हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। तमिलनाडु की बात करते हैं, करिकिली बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगी। भूटान में बात करते हैं, दिस इज द कंट्री, ये पूछा गया था कौन सी कंट्री है जहां पर ग्रेटर देन 30% जो एरिया है वो आपको नेशनल पार्क के अंडर में देखने को मिल जाएगा। प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर 51.32% है, जिसमें आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आप देखेंगे नेचर रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे। सो टोटल 51.32% है। एंड सिर्फ नेशनल पार्क देखते हैं तो दैट इज ग्रेटर देन नेशनल पार्क आपको ग्रेटर देन 30% देखने को मिल जाएगा। फिर वापस आते हैं, लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड की बात करते हैं, क्यू इंग्लैंड में देखने को मिल जाएगा, जिसको रॉयल बोटानिकल गार्डन भी कहा जाता है। 1759 की बात करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में इसको 2003 में क्या कर दिया गया था, एड ऑन कर दिया गया था। तो ये आया था, उसके बाद इसको एड ऑन कर दिया गया था। फिर बुंदाला बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी आता है। साउथ ईस्ट कोस्ट कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपकी श्रीलंका में देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके पूरे के पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जो आपका पार्ट बचा हुआ था कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपके एनवायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस पार्ट रह रहा है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू करा दूं। दिस इज, ये आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेशन हैं, एजेंडा कौन से हैं, रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। कौन सी अगर लाइट्स वगैरह होती हैं क्या कॉज करती हैं, कितना हार्म कर सकती हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर हैं आपके, ठीक है। उसके बाद दिस इज वेजिटेशन है, थोड़ा बहुत इंडेक्स के बारे में देख लेंगे, सुनामी वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। अगेन फिर आपके इंस्टीट्यूट्स है, कौन से एरियाज में देखने को मिल जा रहे हैं, कौन कौन से मूवमेंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स ने स्टार्ट किए थे, यूएन हैबिटेट पार्ट वगैरह हो जाएगा, UNCCC। फिर कुछ बहुत डेज आपके हैं, डेज कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पीएम ने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की है, एंड उसका जो करंट फॉर्म है वो भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। कोई रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट का करंट फॉर्म मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सो बस इतना सही पार्ट रह गया है। इसके बाद पूरा का पूरा आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ में। तो हमने पॉलिटी स्टार्ट की हुई थी, उसको भी हम लोग इसके बाद कवर करेंगे। होपफुली आज आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा। सो पढ़ते रहिए, टिल देन दोबारा मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइटिंग। थैंक यू एवरीवन।